ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। प्रिय आस्तिक जनों नमस्कार। आज हम उपस्थित हुए हैं शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता के 9वें अध्याय के साथ। तो आइए सुनते हैं। नंदकिशोर भगवान कहते हैं, ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई का था लेने के समय प्रकट हुए पूजनीय महादेव जी को प्रणाम करके ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान दोनों हाथ जोड़कर उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हुए। महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित किया और पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। उनमें हार, नुपुर, केयूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन एवं अगरू का अनुलेप, धूप दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चंवर तथा अन्यान्य दिव्य उपहारों द्वारा उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। तब नम्र भाव से खड़े हुए उन दोनों देवताओं से शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण ये दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की ये तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इस दिन जो मेरे सकल व निष्कल रूप की पूजा करता है, वह पुरुष जगत की सृष्टि एवं पालन आदि कार्य भी कर सकता है। जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार रहकर एवं जितेंद्रिय रहकर अपने सामर्थ्य के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन मैं आपको सुनाता हूँ। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। पूर्ण चंद्रमा जब उदय होता है तो समुद्र की वृद्धि का अवसर होता है। उसी प्रकार ये शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है या मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय होता है। उस शुभ दिन मेरा दर्शन व पूजन का इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। अरुणाचल स्थान में लिंग स्वरूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था। अतः उस लिंग के कारण ये भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सके, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योतिर्मय स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा रूप ले लेगा, भोग व मोक्ष का साधन होगा। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान से प्राणियों के जन्म मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। वो मेरे दोनों रूप सकल और निष्कल क्रमशः ब्रह्म भाव और महेश्वर भाव, ये दोनों मेरे ही सिद्ध रूप हैं। ब्रह्मा और केशव, मैं सबसे बृहद और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ। सर्वत्र समरूप से स्थित और व्यापक होने से ही मैं सबका आत्मा हूँ। पहले मैं ब्रह्म रूपता का और फिर अज्ञात ईश्वरत्व का साक्षात कराने के निमित्त मैं साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। ये मेरा ही लिंग या चिन्ह है या मेरा ही स्वरूप है। मनुष्य एक लिंग की स्थापना करने से मेरी समानता की प्राप्ति कर लेता है और उससे अधिक की जब स्थापना करता है तो मेरे साथ एकत्व अर्थात
सायुज्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है, यानी आवागमन से छुटकारा पा लेता है। तो ये नंदिकेश्वर को शिव द्वारा शिव भक्ति की महिमा साकार व निराकार दोनों रूपों में बताई गई। तो हमने शिवलिंग का निराकार रूप का महत्व जाना, यही एक मोक्ष का साधन है। अगले वीडियो में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। देखते सुनते रहिए, लाइक एवं शेयर करें। भगवान महेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। शिवोहम।